हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी एग्ज़ाम पॉइंट। और हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग, जो आपके पिछले साल के बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपका जो सेट है 10 जनवरी 2022 प्रथम पाली का पेपर है। ठीक है, इसमें आपके रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, और इसमें आपका जो एग्ज़ाम सिटी है वो पहला आओगी, और एग्ज़ाम के 3 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने शुरू होंगे। ठीक है, अभी आयोग ने जो फिक्स डेट फिक्स की है आपके एग्ज़ाम की, वो की है 12 अगस्त। ठीक है, तो इसमें आपका कम समय बचा है। ये आपकी रिवीजन क्लास है। हम बहुत ही आराम से हर एक क्वेश्चन आपको समझाओगे जो आपका रीजनिंग का पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो हमें भैया फॉलो कर लियो, और वीडियो को अपने साथियों में भी शेयर कर दियो। ठीक है, इतना काम बस आपको करना है। तो इसमें हम अब जा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन देखो, इसने क्या पूछा है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ठीक है, इसमें आपका क्या है, ये आपका 82 है, यहाँ पर ये आपका 6 आना है, और ये 71 है, और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो इसे देखो हम यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे। हमें यहाँ बनाना है 6, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका 8 - 2 = 6। ठीक है, यानी कि आपका 8 में तो 2 गए, कितने बचेगी 6। ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक तो बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा। उसके बाद यहाँ पे 7 - 1 = 6। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक भी ये सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और मैंने बहुत ही आसान वे में समझाया आपको। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका रक्त संबंध से क्वेश्चन है। ठीक है, इसने देखो क्या कहा यहाँ पे, अर्णव की ओर इशारा करते हुए काजल ने कहा। ठीक है, किसने कहा, काजल ने। तो हम यहाँ पे आपका ये हो गई काजल। ठीक है भाई, ये हो गई यहाँ पे काजल, और इसने इशारा किया अर्णव की तरफ को। ठीक है, अर्णव की तरफ को इसने इशारा किया। फिर इसने कहा वह मेरे पिता के, यानी कि जो काजल के पिता हैं, काजल के पिता। ठीक है, काजल के पिता के इकलौते पुत्र, यानी कि काजल का भाई। ठीक है, यहाँ पर आपका काजल का भाई, इसे थोड़ा सा हम यहाँ पे छोटा कर लेंगे वो। ठीक है, इसने यहाँ पे क्या कहा, यानी कि आपका वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र, यानी कि काजल का भाई। ठीक है, काजल का भाई यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया। वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है। ठीक है, इकलौते पुत्र का पुत्र है कौन, अर्णव। तो यानी कि आपका ये इसके क्या हैं, ये इसके पिता हैं। ठीक है, अर्णव के पिता कौन है, काजल का भाई। ठीक है, उसने उसके बाद इसने क्या कहा, अर्णव की माता काजल से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, किसकी माता, यानी कि अर्णव की माता, यानी कि काजल के भाई की पत्नी। ठीक है, काजल के भाई की पत्नी क्या है, अर्णव की माता काजल से किस प्रकार संबंधित है। तो इसमें आपका अर्णव की माता और काजल से किस प्रकार संबंधित। ठीक है, तो यानी कि ये तो इसका भाई हो गया, और इसकी भाई की पत्नी क्या है, इसकी भाभी है, यानी कि जो काजल है इसकी क्या लगेगी, ननंद लगेगी। ठीक है, क्या लगेगी, ननंद लगेगी, यानी कि आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या है इसका ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है भाई, अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसने देखो क्या कहा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, देखो ए बी सी डी, और उसके बाद ए डी आई पी। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे जो ए का नंबर आएगा वो ए का होगा। ठीक है, बी का नंबर 2, और सी का नंबर 3, और डी का नंबर 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका 1, डी का नंबर 4,
और आई का नंबर 9 और उसके बाद पी का नंबर 16, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है सी डी ई एफ, ठीक है। सी डी ई एफ की जगह जो क्या होगा अगला वो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे हो रहा है ये यहाँ पे आपका 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक है। हमने यहाँ पे ये ऐसे किया है अभी, लेकिन ये क्वेश्चन आपका ऐसे नहीं होने का बिल्कुल भी। इसने देखो यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे 1 की गुणा, यहाँ पे 2 की गुणा, ठीक है, यहाँ पे 3 की गुणा और यहाँ पे 4 की गुणा, ठीक है। तो इस प्रकार ये हुआ है, आपको लोगों को इसका स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम यहाँ पे ये सी डी ई एफ सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपका 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो यहाँ पर 3 की गुणा 1 में करेंगे 3 होगा, यानी कि आपका सी होगा, ठीक है। और उसके बाद 4 की गुणा 2 में करेंगे तो आओगा आपका 8, यानी कि आपका एच। 5 की गुणा 3 में करेंगे यानी कि आपका 15, यानी कि ओ, ठीक है। सी एच ओ, 2 ऑप्शन में है आपके, ये कट गया और ये कट गया और 2 ऑप्शन आपके बचे हैं। और यहाँ पर आपका 6 की गुणा हम करेंगे 4 में, यानी कि आपका 6 चौक 24, यानी कि आपका एक्स, ठीक है। सी एच ओ एक्स, यानी कि आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। आसान क्वेश्चन था ये भी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। जब यहाँ पर आपका देखो क्या कह रहा है, एम एन ओ पी परिवार के सदस्य हैं। एम और एन ए के पुत्र हैं, ओ एम की पत्नी है और टी की माता है, ठीक है। पी एन की पत्नी है, टी की चाची कौन है, ठीक है। इसने कहा इसमें टी की चाची कौन है, इसमें बताना है। तो इसमें हम देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो अब जैसे, ठीक है, इसे हम कैसे करेंगे। यहाँ पे इसे हम थोड़ी सी यहाँ पे खाली जगह में करेंगे। देखो इसने क्या कहा, कौन कौन है ये आपके, एम एन ओ और पी, ठीक है। ये आपके 4 सदस्य हैं। इसने कहा एम और एन ए के पुत्र है, ठीक है। ए के पुत्र, ए के पुत्र यहाँ पे कौन कौन है, ये आपका एम और एन, ठीक है, ये पुत्र हैं। हमने उन पर प्लस लगा दिया, जो पुत्र होंगे मतलब जो मेल होंगे उन पर प्लस लगाओगे और जो फीमेल होंगे उन पर लगाओगे माइनस, ठीक है। इसने फिर क्या कहा, ओ एम की पत्नी है, यानी कि आपकी एम की पत्नी कौन है, ओ, ठीक है। तो आपका ये जोड़ा बन गया। इसने कहा और टी की माता है, ठीक है। टी की माता कौन है, यानी कि ओ, ठीक है। ये आपकी टी की माता कौन है, ये ओ है और उसके पापा कौन है, एम। उसके बाद कहा इसने पी एन की पत्नी है, ये आपकी एन की पत्नी कौन है, पी है, यानी कि आपका ये इनका जोड़ा बनेगा, ठीक है, पति पत्नी का। फिर इसने कहा टी की चाची कौन है, ठीक है। टी की चाची कौन है, यानी आपकी ये पी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल सही है। टी की चाची यहाँ पे कौन है, ये पी है। ये दोनों भाई होंगे और ये इनकी पत्नियाँ होंगी, ठीक है। तो आपका ये चाचा हो जाएगा और ये हो जाएगी चाची, ठीक है। पी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस आकृति की पहचान करें जो पैटर्न को पूरा करती है, ठीक है। इसने यहाँ पर देखो हमने कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आपका इसमें ये जो ऐसे क्रॉस में है ना, क्रॉस में देखो एक बार क्रॉस में, ये क्रॉस में सेम है, ठीक है, ये सेम है। तो उसी प्रकार से ये भी आपका सेम होगा, ठीक है। तो यानी कि आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो क्या समझाने चाह रहा मैं यहाँ पे, ये और ये एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। तो उसी प्रकार ये भी आपके एक ही डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो यानी कि आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए कट गया और ऑप्शन नंबर बी तो आने का ही, क्योंकि ये टेढ़ा हो रखा छोटा बड़ा। ऑप्शन नंबर सी भी कट गया, यानी कि आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है। इसी शेप में ये आऊगा, ठीक है भाई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को शेयर कर दियो और लाइक कर दियो। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, ठीक है। इसमें देखो क्या कह रहा है ये, उस संख्या विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, ठीक है।
तो इसमें देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसने क्या कहा, यहाँ पर आपका 5:35 और समानुपात 7 और अनुपात क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसमें हमें बताना है, तो इसमें आपका हम यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, 5 × 7, ठीक है, यह जगह आपका 35। उसके बाद यहाँ पे हम 7 × 9, ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा 63, ठीक है, 63 आ जाएगा। हमने यहाँ पे कैसे देखो इस क्वेश्चन को सोचा, ये यहाँ पे आपका 2 जोड़ेंगे प्लस में, ठीक है, और यहाँ पे आपका 2 जोड़ेंगे प्लस में, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे ये इक्वेशन उसी हिसाब से सोल्व हो रही है, और यहाँ पे हम उसके बाद इसमें लगा देंगे माइनस, ठीक है, यानी कि आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, -63, ठीक है, ये बिल्कुल इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूरा करती है, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है, तो उसी हिसाब से हमारा जो ये आएगा इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में आएगा। तो हमने यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी तो यहाँ पर इस डायरेक्शन वाला नहीं, ये कट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी कट जाएगा और ऑप्शन नंबर डी भी कट जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर अगर इस आकृति को हम यहाँ सेट करें तो ये सेम टू सेम यहाँ पे इसी तरह फिट हो जाएगी, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसे देखो हम यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे। इसने देखो क्या कहा, पी क्यू का भाई है, आर एस का पुत्र है, टी पी की पुत्री है, वी यू से विवाहित है, वी और एस एक दूसरे की बहनें हैं, तो वी आर से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। वी आर से किस प्रकार संबंधित है, तो हम देखो यहाँ पे कैसे करते हैं इसको। हम इसे ले लेते हैं आपका इससे, ठीक है। तो हमें बताना है इसमें वी और एस से रिलेट और आपका वी आर से रिलेट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिया ये आर एस का पुत्र है, ठीक है। तो यानी कि आपका एस का पुत्र कौन है, आर है, ठीक है भाई। उसके बाद इसने यहाँ पे क्या कहा, वी और एस एक दूसरे की बहनें हैं, ठीक है। तो ये बहन है इसकी, और इसकी जो बहन है ये वी है, ठीक है। ये एस और वी बहनें हैं। तो इसने कहा तो वी आर से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। वी आर से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि आपकी ये क्या है, इसकी मौसी है, ठीक है। ये इसका लड़का है और ये इसकी मौसी है, ठीक है, ये बहनें हैं आपस में, तो ये इसकी मौसी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट, आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है। इसी प्रकार से सोल्व करना है, पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने देखो क्या कहा, उस अक्षर समूह का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है, ठीक है। हम यहाँ पर देखो इसे कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे ए बी जेड वाई, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेंगे इसे। क्या कह रहा है ये, ए बी जेड वाई, सी डी एक्स डब्ल्यू, ई एफ वी यू, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए बी सी डी ई एफ और यहाँ पर होगा आपका जी एच, ठीक है कोई से ऑप्शन में, ये बिल्कुल है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इसे हमें आगे सोल्व करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टाइम थोड़ा सा बच जाएगा। एग्ज़ाम में भी इसी तरह से करना है, हालांकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, मुझे पता है। यहाँ पर बताना है श्रृंखला में गलत क्रम का पता लगाएं, ठीक है। इसमें आपका देखो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। ये आपका इसमें 2, 12, 30, 56, 85, 132, 182 और 240, ठीक है। इसे हमें यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेंगे आपका डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें आपका यहाँ पे ये हो जाएगा 10 का डिफरेंस, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका इसमें 18 का डिफरेंस, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका ये कितना, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आपका इसमें 30 में से 56 गए तो आपका ये
26, ठीक है। उसके बाद 85, ये कितना बच जाएगा यहाँ पे आपका 15 में से 6 गए आपके 9, और उसके बाद यहाँ पर 7 में से 5 गए 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना बढ़ना है यहाँ पे, ये आपका 8 इसका डिफरेंस, ठीक है। इसका डिफरेंस यहाँ पर 8 और उसके बाद यहाँ पे इसका डिफरेंस 3। तो इसका मतलब यहाँ पे ये संख्या जो है ये गलत है, ठीक है। ये संख्या क्या है, गलत है। उसके बाद भी चेक कर लेंगे यहाँ पे, ये इसका डिफरेंस यहाँ पे कितना है 0 और 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका कितना डिफरेंस है, ये आपका 8 और उसके बाद यहाँ पे कितना 13 में से 8 गई 5, ठीक है। ये आपका यहाँ भी 8 का डिफरेंस है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 90 लें तो यहाँ पर ये डिफरेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंस यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि आपका इसमें जो आंसर है ये है आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये बिल्कुल राइट है, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसको, इसने क्या कहा, उस संख्या विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या से पहला संबंधित है, ठीक है। इसने यहाँ पे क्या कहा हमें, 3:26 समानुपात x अनुपात हम बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह, ठीक है। तो इसमें आपका हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग आग भी लगाओ और मैं भी लगा रहा हूँ यहाँ पे। इसमें हमने क्या करा, यहाँ पे आपका 3 का क्यूब, ठीक है। 3 का क्यूब यहाँ पे कितना 27 और -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका 26, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा ये बनेगा आपका n³ -1, ठीक है। n³ -1, तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर आपका x³ -3 -1, ठीक है। ये बनेगा यहाँ पे, यानी कि आपका इसमें ये सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल सही है। इसमें हम यहाँ पे इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब इसे हम यहाँ पे सोल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने यहाँ पे क्या कहा, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगाइए इस पर। निम्नलिखित शब्द को तर्कपूर्ण तथा सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। दुर्घटना, एम्बुलेंस, अंधाधुन, गाड़ी चलाना, चोट लगना, अस्पताल और उपचार, ठीक है। उपचार तो आपका बाद में होगा, ठीक है। तो आपका इसमें उपचार कौन से नंबर पे, 6 नंबर पे। तो इसमें आपका ऑप्शन डी में है, ऑप्शन ए में है और ऑप्शन सी में है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी तो पहले कटेगा, ठीक है। तो अब हम सोल्व करेंगे इसकी टेक्निक से। तो सबसे पहले आपको चोट कैसे लगती है, जब आपकी कहीं दुर्घटना होती है, ठीक है। दुर्घटना यानी कि आपकी क्या, गाड़ी भिड़ गई, मोटरसाइकिल भिड़ गई, ठीक है, या फिर आपका किसी ने टक्कर मार दी। तो उस हिसाब से यहाँ पर आपका जगह अंधाधुन गाड़ी चलाना, ठीक है, यानी कि आपका इसमें तीसरा नंबर, ठीक है, तीसरा नंबर है। उसके बाद क्या होगा, दुर्घटना में चोट लगी, ठीक है, यानी कि आपका दुर्घटना हुई, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है, 1। दुर्घटना हुई तो भाई चोट तो जरूर लगेगी, तो आपका यहाँ आ जाएगा आपका ये 4, ठीक है, 314, ठीक है, 314 यहाँ पर आ गया और ऑप्शन नंबर ए में ही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में ही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पर आपकी एम्बुलेंस आओगी, एम्बुलेंस आने के बाद आप अस्पताल में जाओगे, उसके बाद आपका उपचार होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर क्वेश्चन यहीं तक सोल्व हो रहा है तो हमें आगे सोल्व करने की इसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाता है, तो हम उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे वहाँ पे जो हमसे सोल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स का क्वेश्चन है और आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इतना भारी क्वेश्चन नहीं है। इसमें हमें देखो क्या बताना है, इसमें हमें बताना है HEARL, और ये क्वेश्चन हमेशा हमें ऑप्शन से ही सोल्व करना है, ठीक है, ऑप्शन से ही हमें सोल्व करना है। तो मैं एक बार ये यहाँ पर लिख दूंगा मैं HEARL, ठीक है, ये यहाँ पर मैं लिख दूंगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर ऑप्शन चेक कर लो, 22 सभी में है और 23 सभी में है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ तक तो बिल्कुल सोल्व हो रहा है, ठीक है। हमें सोल्व करना है ए से, ठीक है, ए से सोल्व करना है। और ए हमारा कौन कौन से में आ रहा है, ये एक तो ये आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये 0 0 0 तो कोई से इसमें नहीं है, ठीक है, तीसरे में से कोई से पर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कितने पे है ये आपका ये इस वाले में, तो 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 आ रहा है, 1 और 3 इस वाले में है, ठीक है, यानी कि आपका ये 1 और 3 यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है,
आर है, ठीक है। आर हम यहाँ पर चेक करेंगे, आर कौन से में है यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे है, ये आपका यहाँ पे 5 और 8, ठीक है। 5 और 8 है नहीं, ठीक है। हमें करना है यहाँ पे 6 और 5 चेक, ठीक है। तो 6 और 5 ये यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को हमेशा आप ऑप्शन से सोल्व करिए, ऑप्शन से बहुत जल्दी ये क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, 20 छात्रों की एक पंक्ति में ए दाएं से 90वें स्थान पर है तो बाएं छोर से ए की रैंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें आपके 20 छात्र हैं, ठीक है। 20 छात्र हैं और इसमें हमें बस ए ही दिया है, ठीक है। तो हमें बताना है कि ए की रैंक तो दाएं से 90 है, तो बताना है तो बाएं से कितनी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या है, दाएं से कितनी होगी, ये दाएं से हो जाएगी 90 और हमें बताना है बाएं से, ठीक है। बाएं से बतानी है, 20 छात्र हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बाएं से 12 नंबर पर होगी, ठीक है। बाएं से 12 नंबर पर क्यों होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये जो ये दिया है ए, ये हमारा एक ही दिया है, ठीक है। क्या दिया है, एक ही। और जब ये दाएं से 90वें स्थान पर होगी तो ये बाएं से हमेशा 12 स्थान पर होगी, ठीक है। यानी कि आपकी एक ज़्यादा होगी, ठीक है। क्या होगी, एक ज़्यादा। अगर ये पूछेगा कि कितने छात्र हैं, कितने कक्षा में छात्र हैं, तो आपका एक कम होगा, ठीक है। एक कम हो जाएगा, ये हमारा इसने टोटल पहले ही दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसमें एक जोड़ देंगे तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी 12 बिल्कुल सही है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को भाई लाइक कर दियो एक बार, ठीक है। इसमें देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने यहाँ पे क्या कहा है, इसने हमें कथन दिया है और उसके बाद निष्कर्ष दिया है, ठीक है। देखो कथन में क्या कह रहा है, प्रतिकूलता व्यक्ति को बुद्धिमान बनाती है, ठीक है। क्या बनाती है, बुद्धिमान बनाती है। इसने हमें निष्कर्ष में दिया है, गरीब और बुद्धिमान लोग बुद्धिमान होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसने क्या कहा फिर दूसरे नंबर पे, मनुष्य बुद्धिमान अनुभव से सीखता है, ठीक है। मनुष्य बुद्धिमान अनुभव से सीखता है, यानी कि आप जब हम तैयारी करेंगे किस चीज़ की, ठीक है, तो उस चीज़ में हम डेवलप होते चल जाएंगे, ठीक है। सहज सहज उस चीज़ को हम समझते चल जाएंगे, तो उसी हिसाब से हमारा जो बुद्धि का विकास वो होता रहेगा, ठीक है। तो इसमें यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड से ये है तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। ये हमारा इसमें सेकंड बिल्कुल इसमें निष्कर्ष सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट है इसमें आपका, यदि रीजन्स को 5 के रूप में और बिलीव्ड को 7 के रूप में लिखा जाता है तो गवर्नमेंट की कोर्ट होगी, ठीक है। तो इसे हम देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, जो अल्फ़ाबेट है रीजन के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7 आपके, और इसमें आपका जो बिलीव्ड की जो अल्फ़ाबेट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये आपके 8 हैं। हमें बताना है कि गवर्नमेंट की जो कोर्ट होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो यानी कि हम गवर्नमेंट के यहाँ पर अल्फ़ाबेट काउंट कर रहे हैं अब जा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये आपके यहाँ पे 10 है। तो यहाँ पे ये कितने घटेंगे, यहाँ पे 2 घटेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। और यहाँ पे घटेगा ये 1, तो उसके बाद यहाँ पर 7 होगा, ठीक है। तो इसमें देखो हमें क्या करना है, इसमें ये आपका जो रीजन्स दिया है ये इसमें आपका एक नहीं आने का, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये है आपका ये ऐसे यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें आपके ये 6 ही अल्फ़ाबेट है, यानी कि आपका 6 - 1, ठीक है, ये 5, और इसमें आपका 8 - 1 ये आपका 7, ठीक है। और आपका ये कितने थे यहाँ पे 10, ठीक है। तो 10 - 1 ये हो जाएंगे आपके 9, ठीक है। एक बार गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक्स थी जो हमने सही कर दी है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, ये आपका असमानता का क्वेश्चन है, ठीक है, इन इक्विलिटी, ठीक है। इसे हम देखो यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे। इसने दिया है यहाँ पे ये आपका P लेसर M, ठीक है, M लेसर Q और Q लेसर Z और Z लेसर N, ठीक है। तो इसने हमें निष्कर्ष दिया है, ये आपको कथन हो गया, ठीक है। निष्कर्ष में दिया है हमें इसने M लेसर इक्वल टू Z, ठीक है, और दूसरे में दिया है N ग्रेटर P, ठीक है।
तो हम यहाँ पे देखो ये उतार लेंगे निष्कर्ष पहला, m लेसर इक्वल टू जेड, ठीक है। और हम m से z तक m से z की ओर चलेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे m से z की ओर चलेंगे, यानी कि आपका m लेसर, ठीक है, q और q लेसर z, ठीक है। तो आपका ये, तो इसने तो हमें निष्कर्ष में ये पूछा है, ठीक है, m लेसर इक्वल टू, तो यानी कि आपका ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। और आपका आया है ये, इसने पूछा है ये, तो ये तो आपका गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद इसने पूछा है हमें क्या, n ग्रेटर p, ठीक है। तो हम अब जा p से n की तरफ चलेंगे, ठीक है। p से n की तरफ, n लेसर m लेसर q और उसके बाद z और उसके बाद n, ठीक है। ये आपका यहाँ पे n, और इसने हमें क्या पूछा है, n ग्रेटर p, ठीक है। अगर इसे हम ऐसे लिखा है यहाँ पे, ठीक है, n लेसर 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 n, ठीक है, तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो लेसर किसकी तरफ है यहाँ पे, लेसर यहाँ पे किसकी तरफ है, ये तरफ है इसकी, यहाँ पे p की तरफ है, ठीक है। किसकी तरफ है यहाँ पे ये लेसर, या आपका p की तरफ है। तो यानी कि आपका इसमें ये ऑप्शन जो आपका निष्कर्ष सेकंड दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें देखो क्या था, पहला तो आपका गलती हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये ऐसे लिख लिया था, अगर इसे हम यहाँ पे लिखें ऐसे, ये आपका लेसर 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 और लेसर, ठीक है। तो आपका ये पी की तरफ कोई हो रहा है, ठीक है, पी की तरफ को इसका मुंह जो खुला हुआ है, तो इसमें आपका ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यानी कि आपका इसमें सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। ये पूरा चैप्टर है इन इक्वलिटी का, तो इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन बढ़ने हैं, ठीक है, एग्जाम में। तो आपको ये जो चैप्टर है आपको बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है इस चैप्टर के, और इसके क्वेश्चन यहाँ पे एसएससी, रेलवे और आपका स्टेट का पुलिस का एग्ज़ाम होगा, हर स्टेट का जो पुलिस का एग्ज़ाम होगा उसमें आपके ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पे ऐसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये देखो क्वेश्चन ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसने यहाँ पे क्या कहा, ये आपका कथन है और ये आपका निष्कर्ष है, ठीक है। तो निष्कर्ष नंबर हम यहाँ पर पहला सोल्व करेंगे। देखो कैसे इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे, ये दिया हुआ आपका ओ ग्रेटर के तक, ठीक है। तो यहाँ पर हम के से ओ तक इसे लिखेंगे, तो यानी कि आपका ये के ग्रेटर यहाँ पे एल और ग्रेटर इक्वल टू एन, और उसके बाद, ठीक है, एन यहाँ पर नहीं लिखने के, और उसके बाद यहाँ पे ये लेसर ओ, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो पहली गलत होगा, ठीक है, क्योंकि ये आमने सामने हो गए, ठीक है। तो यानी कि आपका ये निष्कर्ष नंबर पहला गलत हो गया। अब हम जाओगे यहाँ पर आपका एम से, ठीक है, एम से किस तरफ को, एल की तरफ को, ठीक है, एल की तरफ को। तो यहाँ पे आपका ये एम लेसर जे इक्वल टू के, और यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे आपका क्या है, ये एल, ठीक है। तो ये भी आपके विपरीत हो गए, जो आपके विपरीत होते हैं ना, ठीक है, वे हमेशा गलत होते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपका ये भी गलत है, दोनों निष्कर्ष आपके गलत है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये इसका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर है। कथन और निष्कर्ष के भी आपके एग्ज़ाम में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। कितने आए हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें आपके 3 तो इजी आए हैं और 2 आपके मॉडरेट टू हार्ड आए हैं, ठीक है। तो आप लोग इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा सी कर लियो। इस क्वेश्चन देखो क्या कहा इसने, कुछ बिंदु महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्या है आपके ये कुछ बिंदु यहाँ पे क्या है, महत्वपूर्ण है, और सभी पर्सन महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सोल्व करेंगे इसे दूसरे कथन से, सभी पर्सन क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्या है ये आपकी महत्वपूर्ण है, और कुछ बिंदु महत्वपूर्ण है, ठीक है। कुछ बिंदु महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा बस क्वेश्चन को समझिए आप, आसान तरीके से सोल्व हो जाता है। इसने फिर निष्कर्ष में दिया कुछ महत्वपूर्ण पर्सन है, कुछ महत्वपूर्ण पर्सन है, बिल्कुल सही है। इसने फिर क्या कहा, कुछ पर्सन अंक हैं, ठीक है। क्या कहा इसने, कुछ
पर्सन अंक हैं। अंक की तो बात ही नहीं इसमें, ये तो पहले गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपका इसमें जो क्या है, निष्कर्ष नंबर फर्स्ट अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका, ठीक है। ये बिल्कुल इसका सटीक उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने फिर क्या कहा, दूसरा प्रश्न जो आपका कथन और निष्कर्ष का है, इसने कहा सभी प्रोस कौनस हैं, ठीक है। सभी कौनस लॉन्स हैं, ठीक है। क्या कहा इसने, सभी प्रोस कौनस हैं, सभी सभी प्रोस सभी सभी प्रोस क्या है, कौनस हैं, ठीक है। ये क्या है आपके कौनस हैं, और उसके बाद सभी कौनस लॉस है, ठीक है। सभी कौनस लॉस है। इसने फिर क्या कहा, कोई लॉस कौनस नहीं है, ये भी गलत है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा इसने, सेकंड निष्कर्ष, कोई कौनस प्रोस है नहीं है, ये भी आपका गलत है। थर्ड निष्कर्ष कहा इसने, कोई लॉस प्रोस नहीं है, ये भी आपका गलत है। फोर्थ निष्कर्ष है इसका, सभी पोर्स लोन्स है, सभी पोर्स लोन्स है, बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ठीक है ये आपका सी सही है, यानी कि आपका इसमें निष्कर्ष चौथा अनुसरण करता है, ठीक है। ये आपके क्यों गलत हुए, इसमें हमारे कथन जो दिए हुए हैं वे आपके पॉजिटिव दिए हुए हैं, ठीक है। कथन क्या है, पॉजिटिव दिए हुए हैं। यदि आपके निष्कर्ष यहाँ पर नेगेटिव आते हैं, ठीक है, तो आपके निष्कर्ष में गलत होंगे जो आपके नेगेटिव निष्कर्ष दिए होंगे, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए, यदि हमारे जो कथन है वे पॉजिटिव हैं और निष्कर्ष हमारे नेगेटिव दिए हुए हैं तो वे अपने आप ही गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। इसने हमें क्या कहा, किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखो इनके नंबर लिख लेंगे, ठीक है। ये आपका 20, 1, 2, 12 और 5, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये आपका GZYOV, ठीक है। क्या है ये 7, ये 26, ये आपका 25, ये 15 और ये 22, ठीक है। तो यहाँ पर ये और इसका ये और यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, ठीक है। तो आपको इसमें दिख रहा होगा जो ये दोनों अल्फ़ाबेट हैं, हमने इनके यहाँ पर नंबर लिखे हैं, उनका जोड़ यहाँ पर 27 आ रहा है, ठीक है। 20 और 7 27, 1 और 26 27, ठीक है। 1 और 26 27, 2 और 25 27, 12 और 15 27 और 5 और 12 27, ठीक है। तो हमें ये यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन है ये समझ में आएगा, ठीक है। जो ये कॉम्बिनेशन है हमें यहाँ पे ये समझ में आ चुका है। अब हम क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करेंगे, ठीक है। इसने क्या कहा यहाँ पे, ये 10, 15, 9, 3, 5, ठीक है। तो हम यहाँ पे 10 में कितना जोड़े हैं कि 27,000, हम यहाँ पे जोड़ेंगे 17, ठीक है। 17, 12, 18, 24 और 22, ठीक है। तो हमारा ये कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि आपका इसमें यह आ जाएगा QLRXV, ठीक है। QLRXV, 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 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। ये आपका अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसने क्या कहा यहाँ पे, मिस्र, अफ्रीका, ग्रेट पिरामिड, विश्व और गीजा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसे कैसे सोल्व करेंगे, सबसे बाद में आपको क्या होगा, विश्व, ठीक है। ये थोड़ा सा हम यहाँ पे पता चल गया, ठीक है। और विश्व आपका कौन से नंबर पे है, 4 नंबर पे, यानी कि आपका बी, डी और सी, ऑप्शन नंबर ए पहले कट गया, ठीक है। विश्व होगा और उससे पहला क्या होगा आपका, अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका होगा। और अगर हम यहाँ पे शुरू से ही बात करें तो शुरू में होगा आपका ग्रेट पिरामिड, ठीक है। क्या होगा आपका, ग्रेट पिरामिड, यानी कि आपका 3, ठीक है। आपका सी ऑप्शन भी कट गया। उसके बाद बचाइए 3 के बाद 5 है और 3 के बाद 5, ठीक है। तो यानी कि आपका 5, ठीक है। कौन सा होगा यहाँ पर आपका, गीजा, ठीक है। गीजा के बाद आपका यहाँ पर होगा मिस्र, ठीक है। क्या होगा, मिस्र, यानी कि आपका फर्स्ट नंबर, यानी कि आपका यहाँ पे 351, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में ही है बस 351, तो आपका यही सही है इसमें, ठीक है भाई। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है।
इसमें देखो यहाँ पे क्या है, ये भी आपका कथन और निष्कर्ष का अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसने क्या कहा, सभी सेब अंगूर हैं, सभी प्याज अंगूर हैं। ठीक है, क्या कहा इसने, सभी सेब अंगूर हैं और सभी प्याज अंगूर हैं। ठीक है, इसे हम यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे, सभी सेब क्या हैं, अंगूर हैं। ठीक है भाई, और सभी प्याज अंगूर हैं। ठीक है, तो ये आपकी सभी प्याज हो जाएंगे। ठीक है, इसने फिर क्या कहा इसने, ठीक है, इसने क्या कहा, निष्कर्ष में सभी अंगूर सेब हैं, सभी अंगूर क्या हैं, सेब हैं। ठीक है, कुछ हो सके, सभी नहीं हो सकते, ये गलत है आपका। इसने फिर कहा कुछ प्याज सेब हैं, कुछ प्याज सेब हैं, तो ये तो आपका दूर दूर होगा। ठीक है, इनका डिस्टेंस यहाँ पे ये दूर दूर हो गया, तो आपका ये भी गलत है, यानी कि आपका इसमें दोनों निष्कर्ष गलत है। ठीक है, क्या है, दोनों निष्कर्ष गलत है, इसका मतलब इसमें ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। ठीक है, निष्कर्ष यहाँ पे ये दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन, ये भी आपका इन इक्वलिटी क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये भी आपका, इसे हम सोल्व करेंगे। इसने देखो क्या कहा, यहाँ पे कथन दिया हुआ है और निष्कर्ष दिए हुए हैं। ठीक है, बाजी क्वेश्चन क्या होता है आपका, निष्कर्ष इसमें 3 से 4 भी आ जाते हैं। ठीक है, कितने रहते हैं, 3 से 4। तो यहाँ पर दिया है आपका ये n ग्रेटर सी। ठीक है, तो n ग्रेटर सी से हम देखेंगे यहाँ पे आपका, तो आपका ये c और n तक। ठीक है, यहाँ आपका ये इक्वल टू, लेसर इक्वल टू और इक्वल टू n। ठीक है, इसने हमें पूछा है ग्रेटर। ठीक है, ग्रेटर पूछा है इसने, और ये यहाँ पे आपके इक्वल टू हैं और आपके लेसर इक्वल टू। ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो गया। ठीक है भाई, ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद इन्होंने पूछा है सेकंड निष्कर्ष, ये आपका u लेसर j। ठीक है, u लेसर j, और हम जाओगे अब यहाँ पे u से j तक की तरफ। ठीक है, ये यहाँ पे इसने क्या कहा, j ग्रेटर इक्वल, और यहाँ पे ये लेसर u। ठीक है, तो आप कहीं अपोजिट हो गए, मैंने बताया था आपको जो अपोजिट होंगे वे हमेशा गलत होंगे। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों निष्कर्ष गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अब। इसने यहाँ पे क्या कहा, देखो, मैनेजर ने, कथन दिया हुआ है, मैनेजर ने प्रिया को उसके सहकर्मियों की मौजूदगी में अपमानित किया। इसने कथन दिया हुआ है। ठीक है, मैनेजर ने प्रिया को उसके सहकर्मियों की मौजूदगी में अपमानित किया जो उसके साथ काम करते हैं। ठीक है, इसने निष्कर्ष दिया मैनेजर को प्रिया पसंद नहीं थी। भाई हमें नहीं पता पसंद थी या नहीं थी। ठीक है, उसने फिर क्या कहा, प्रिया अपने सहकर्मियों के बीच लोकप्रिय नहीं थी। हमें भी इस बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, तो यानी कि आप कहेंगे दोनों जो ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। ठीक है, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला क्वेश्चन इसमें आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो इसको ये क्या लिखा जाएगा। ठीक है, चाइना को पूछा है इसने। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनके नंबर लिख लेंगे। ये आपका 3, 15, 12 और 4। ठीक है, ये आपका 4, 16, 13 और 5। ठीक है, ये 1 प्लस, ये 1 प्लस, ये 1 प्लस, ये 1 प्लस। ठीक है, सब में प्लस प्लस 1 हो रहा है, तो उसी हिसाब से हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो चाइना है इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे सी में 1 जोड़ेंगे, ठीक है, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, यानी कि आपका डी। ठीक है, उसके बाद एच का क्या हो जाता है 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, यानी कि आपका आई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आई का नंबर होता है 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, यानी कि आपका जे। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पर आपका एन, एन में यहाँ पे क्या होता है 14, 14 में 1 जोड़ेंगे 15, यानी कि आपका ओ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ए, एक हो जाएगा वी, यानी कि आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही और सटीक उत्तर है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, फटाक से। ठीक है, और कमेंट कर दो कि वीडियो कैसी है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है इसमें, इसमें हमें बताना है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में परसेंट चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। इस क्वेश्चन पे स्टार लगाओ और इसे अपनी कॉपी में भी नोट करियो। ठीक है, क्या करियो, इसे अपनी कॉपी में भी नोट करियो। ठीक है, इसने कहा मैं 8, 15, 64,
407 और 2808, ठीक है। इनका हम यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे, ये आपका 7 का और ये आपका कितने का, यहाँ पे 49 का, ठीक है। और ये उसके बाद यहाँ पे आपका कितने का आ जाएगा डिफरेंस, 343, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर डिफरेंस कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2401, ठीक है। 7 सत्ती 49, 49 सत्ते 343 और 343 सत्ते 2401, और यहाँ पर हम इसी गुणा करेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका इसमें लगभग 1600, ठीक है। यह आ जाएगा आपका 16,807, ठीक है। ये हो जाएगा। अगर इसमें हम क्या जोड़ें, 2808, ठीक है, 2808 हम जोड़ें तो ये हो जाएगा आपका 15, 8 8 16, ठीक है, 6 2 8 और 1 9, और ये आपका ये इतना, ठीक है, 19,615, ठीक है, 19,615 ये आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 19 क्या 19, ठीक है भाई, 19,615, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही और सटीक उत्तर है, ठीक है। तो भाई हमने ये यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करे हैं रीजनिंग के, जो आपके एमपी पुलिस में आए हुए हैं, ठीक है। 2022 के प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मैंने बहुत ही आराम से समझाए हैं, ठीक है। मेरा गला भी ख़राब सा हो गया, तो भाई वीडियो को एक तो शेयर कर दियो अपने दोस्तों में, ग्रुप में, ठीक है, अपने सोशल मीडिया में, वहाँ शेयर कर दियो, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर दियो, ठीक है भाई। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। रीजनिंग की लाऊंगे हम आजकल में ही, ठीक है। तो भाई चलते हैं, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।